Now here is the second वीडियो रिगार्डिंग द पेडिग्री एनालिसिस, सेकंड पार्ट ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। तो इस वाले वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कि इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ डिजीज। हम जो मुख्तलिफ किस्म की डिजीज है उनका हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस पैटर्न कैसे, कौन सा फॉलो करते हैं वो। तो इनहेरिटेंस पैटर्न जो है, इनहेरिटेंस पैटर्न बेसिकली दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। या तो ये इनहेरिटेंस पैटर्न डोमिनेंट हो सकता है, अगर कोई जीन, फॉर एग्जांपल अगर कोई जीन क्या है, डिफेक्टेड जीन है या डिजीज्ड जीन है, तो वो डिजीज्ड जीन ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स via two patterns. One is called as the dominant pattern and another is called as the recessive pattern. तो दो तरीकों से एक डिफेक्टेड और डिजीज्ड जीन ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। either that gene will get transferred from parents to offspring in the dominant form or in the recessive form. अब ये डिपेंड करता है कि जो ये डिजीज्ड जीन है, फॉर एग्जांपल आई विल टेक अ जीन हियर, आई विल रिप्रेजेंट दैट जीन विद कैपिटल ए। तो मैं यहाँ पर एक जीन ले रहा हूँ, डिजीज डिफेक्टेड जीन है ये। तो ये जीन क्या कर रहा है, ये डिजीज क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये जीन किस फॉर्म में है, अभी मैंने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखा है। तो कैपिटल फॉर्म हम ऑलवेज यूज करते हैं फॉर द डोमिनेंट कैरेक्टर, फॉर द डोमिनेंट जीन। तो ये डिजीज जीन अभी है इन द डोमिनेंट फॉर्म, तो इसको मैं कहूंगा कि इट इज अ डोमिनेंट जीन। ये डोमिनेंट जीन है, ये डोमिनेंट जीन है। और अब ये डिजीज जीन जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब इसमें भी दो चीजें हैं, ये जीन अब किन क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, क्या ये ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है ये डिफेक्टेड जीन, या ये किन पर प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम्स पर, जिनको हम एलोसोम्स भी कहते हैं। तो अगर ये डोमिनेंट डिफेक्टेड जीन, डिजीज्ड जीन, अगर ये किन पर प्रेजेंट होगा, ऑटोसोम्स पर, तो इसका जो पैटर्न होगा, इनहेरिटेंस पैटर्न होगा, मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये तो ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है और डोमिनेंट भी है। तो इस वाले इनहेरिटेंस पैटर्न को मैं कहता हूं ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न। तो ये हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक, तो एक इनहेरिटेंस पैटर्न आया। तो पहले मैंने कहा कि ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं इनहेरिटेंस पैटर्न, या तो ये डोमिनेंट हो सकता है या तो ये रिसेसिव पैटर्न हो सकता है, जो हम पेडिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव पैटर्न, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ डिजीज। लेकिन अब ये डोमिनेंट हो सकता है कि अगर ये जीन प्रेजेंट है ऑन द ऑटोसोमस और डोमिनेंट भी है, देन इट विल बिकम द ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न। या तो ये हो सकता है ऑटोसोमस पर ही प्रेजेंट हो सकता है ये जीन, डिफेक्टेड और द डिजीज्ड जीन, बट दिस जीन इज इन द रिसेसिव फॉर्म। तो अगर ये डिफेक्टेड जीन है इन द रिसेसिव फॉर्म और ये डिजीज जीन ट्रांसफर हो रहा है थ्रू द ऑटोसोम्स, ये प्रेजेंट है ऑटोसोम्स पर, तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न। ठीक है, हो गए दो पैटर्न्स, यहां पर इनहेरिटेंस पैटर्न्स दो हो गए। अब है, अगर ये डोमिनेंट जीन, डिजीज डिफेक्टेड जीन, ये कहां पर प्रेजेंट है, सेक्स क्रोमोसोम्स पर, देन इट विल बिकम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो इनहेरिटेंस पैटर्न बन गया, या तो ये हो सकता है सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न, या ये हो सकता है सेक्स लिंक्ड, अगर ये जीन इन द रिसेसिव फॉर्म होगा किसमें, सेक्स क्रोमोसोम, तो ये बन जाएगा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न। तो ये चार पैटर्न्स है डिजीजेस के, जो हम पेडिग्री में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। या तो एक कोई ट्रेट होगा, कोई जीन होगा, वो होगा ऑटोसोमल डिफेक्टेड जीन होगा, तो वो होगा ऑटोसोमस पर प्रेजेंट, लेकिन डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो, और वो ट्रांसफर हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो उस वाली पेडिग्री ऑफ दैट डिजीज इज कॉल्ड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, इनहेरिटेंस पैटर्न। अगर ये रिसेसिव था तो उसको हम, और ऑटोसोमस पर प्रेजेंट था तो उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। और अगर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट था या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसी तरह होते हैं ये। तो अब हम देखते हैं
अगर ये पेडिग्री एक पैटर्न, हम ये पैटर्न 4 पैटर्न्स देखते हैं कि हम कैसे इनको मेमोराइज कर सकते हैं कि अगर पेडिग्री आ गई तो हम कैसे ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये पेडिग्री है ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो उसके लिए मैं छोटी मोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, इफ द पेडिग्री इज ऑटोसोमल, अगर एक पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस इसी पर आते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव अगर एक पेडिग्री है, हम कैसे एक पेडिग्री को ऑटोसोमल रिसेसिव कह सकते हैं कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है। तो इसमें क्या होता है, जो ये ट्रेट होता है, ट्रेट मतलब कि जो ये डिफेक्टेड ट्रेट और डिफेक्टेड जीन होता है, वो स्किप करता है किसको, वो स्किप करता है जनरेशन को। ट्रेट ऑफन स्किप्स जनरेशन, ऑफन स्किप्स जनरेशन। तो चाहे अगर वो डिफेक्टेड जीन है, वो डिफेक्टेड जीन वो ट्रांसफर हुआ, लेकिन वो पहली जनरेशन या सेकेंड जनरेशन में वो क्या हो रहा है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो स्किप कर रहा है जनरेशंस को। तो एक क्लू है किसका, ऑटोसोमल रिसेसिव का। अगर ट्रेट स्किप कर रहा है जनरेशन को, तो ये किसका क्लू है, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री का क्लू है ये। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्लू ऑटोसोमल रिसेसिव में, इसमें क्या होता है कि अनइफेक्टेड, इसमें अनइफेक्टेड पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उन अनइफेक्टेड पेरेंट्स के इफेक्टेड चिल्ड्रंस होते हैं। अनइफेक्टेड पेरेंट्स हैव इफेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो उनको क्या हो सकते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो अगर एक पेडिग्री है उसमें अनअफेक्टेड, अगर यहां पर एक पेडिग्री है उसमें अनइफेक्टेड पेरेंट्स है, दैट मीन जनरेशन फर्स्ट है, तो जनरेशन सेकंड में कोई नहीं निकल रहा है, तो यहां पर कोई भी इफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं निकल रहा है, तो दैट मीन्स जनरेशन सेकंड क्या है, यहां पर भी कोई नहीं निकल रहा है। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक ऐसे निकल रहा है, इफेक्टेड इंडिविजुअल है, ठीक, ये इफेक्टेड इंडिविजुअल निकल रहे हैं थर्ड जनरेशन में, तो दैट मीन्स ट्रेट ऑफन स्किप्स द जनरेशन। अगर ऐसी पेडिग्री है तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन तो दिखा ही नहीं है डिफेक्टेड जीन, लेकिन थर्ड जनरेशन में ये दिखा, थर्ड जनरेशन में ये दिखा, और इसमें बोथ मेल्स और फीमेल्स क्या है, इफेक्टेड है, बोथ मेल और फीमेल्स इफेक्टेड है। और पहले क्या थे, इनके अनइफेक्टेड पेरेंट्स है, इनके अनइफेक्टेड पेरेंट्स है, ये इफेक्टेड चिल्ड्रंस है लेकिन इनके पेरेंट्स अनइफेक्टेड है। तो दैट मीन्स अनइफेक्टेड पेरेंट्स अगर होंगे, उनके इफेक्टेड चिल्ड्रंस होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री को डिटेक्ट करने में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, अनइफेक्टेड पेरेंट्स के इफेक्टेड चिल्ड्रंस हो सकते हैं, और जो ट्रेट होता है, दैट डिफेक्टेड जीन जो होता है, डिजीज जीन जो होता है, वो स्किप करता है जनरेशन को। दैट मीन्स सेकंड जनरेशन तो दिखा ही नहीं गई, लेकिन थर्ड जनरेशन में ये दिख गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए, हम कैसे ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री को जान सकते हैं। और इसमें एक तीसरा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, इसमें बोथ मेल्स और फीमेल्स इफेक्ट होते हैं, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इफेक्टेड, मेल्स एंड फीमेल्स आर इफेक्टेड, इसमें दोनों इफेक्ट होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल्स आर इफेक्टेड, ठीक। तो ये तो थी बात किसके बारे में, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में। तो आप ये 2 पॉइंट्स याद रख सकते हो कि मैं कैसे एक एक पेडिग्री को, अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव, मैं उसको कैसे पहचान सकता हूँ कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो आपको ये वाला क्राइटेरिया यूज करना है कि अगर ट्रेट जो है डिफेक्टेड ट्रेट है, अगर वो क्या कर रहा है, जनरेशन को स्किप कर रहा है, फर्स्ट जनरेशन में नहीं दिख रहा, सेकेंड जनरेशन में नहीं दिख रहा है, थर्ड जनरेशन में दिख रहा है, तो एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा है कि अगर वो उसके पेरेंट जो इफेक्टेड चिल्ड्रंस हैं, उनके पेरेंट्स अनइफेक्टेड थे, तो ये आप क्या लगाओगे कि नहीं, ये जो पेडिग्री है ये ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री है, और उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों इफेक्ट हो रहे हैं,
तो ये भी एक पॉइंट है डिटेक्ट करने के लिए ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न को। तो अब देखते हैं हम दूसरा वाला जो इनहेरिटेंस पैटर्न है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट पहचानने के लिए अगर पेडिग्री मिल रही है तो उसको हम कैसे देख सकते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो कर रही है? तो उसमें ट्रेट नेवर स्किप्स जनरेशन। तो पहला वाला पॉइंट उसमें क्या है कि जो भी ट्रेट होगा, दैट मीन्स अगर सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में इफेक्टेड ट्रेट हमें दिख जाएगा, वो स्किप नहीं कर सकता है जनरेशन। हाँ, तो ट्रेट नेवर स्किप्स जनरेशन, एक तो ये वाला पॉइंट है। अगर अफेक्टेड, देखो दूसरा सॉलिड पॉइंट क्या है इसमें, अफेक्टेड पेरेंट्स। अगर अफेक्टेड पेरेंट्स है, अफेक्टेड पेरेंट्स के हैव अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स, उनके अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक है, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल, तो ये फर्स्ट जनरेशन है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या हो रही है, दिस इज, तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये तो पहली वाली जनरेशन और सेकंड वाली जनरेशन ये है। तो सेकंड वाली जनरेशन में क्या हो रहा है, सेकंड वाली जनरेशन में यहां पर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, यहां पर अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है, लेकिन अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं उनके, बट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है। और जो जनरेशन है वो स्किप नहीं हो रही है, वो स्किप नहीं हो रही। तो आप यही से क्लू लगा सकते हो कि वो क्या है, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक, इजी है, गेट। नाउ द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग द ऑटोसोमल डोमिनेंट इज, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेट होती है अमंग सेक्सेस, वो क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल। दैट मीन्स इक्वल मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, इक्वल मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड। इसमें मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्ट होते हैं। ठीक, तो ये तो रहा ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, और ऑटोसोमल रिसेसिव हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक, यहां तक तो ये क्लियर है। चलिए जी, तो आगे हम चलते हैं। आगे है तीसरा वाला पैटर्न जो है, दैट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। अब सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, हम एक पेडिग्री को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैसे बोल सकते हैं? अगर एक पेडिग्री मिल रही है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है? तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या हो जाता है, ट्रेट, पहली ट्रेट ऑफन स्किप्स जनरेशन, ये वाला पॉइंट उसमें भी था, यहां पर जनरेशन स्किप होती है, वो पहली या दूसरी जनरेशन में नहीं दिख सकता है लेकिन तीसरी में दिख सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कि इसमें मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ये सॉलिड पॉइंट है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, मेल्स मोर अफेक्ट होते हैं देन फीमेल्स। तो इसमें मेल्स ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं देन फीमेल्स। ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि इसमें मेल्स जो है वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं देन फीमेल्स। ठीक, और तीसरा पॉइंट इसमें याद क्या रखना है, फादर, affected father produces affected daughters। अगर फादर इफेक्ट है तो वो, उसकी जो डॉटर्स होंगी वो अफेक्ट हो जाएंगी। फादर कभी भी सन को ट्रांसफर नहीं करता है, फादर नेवर affects or transfers the trait to the son। फादर अगर इफेक्ट है तो वो इफेक्टेड फादर इफेक्टेड सन प्रोड्यूस नहीं करता है, इफेक्टेड फादर्स प्रोड्यूस इफेक्टेड डॉटर्स।
और affected mothers, if mother is affected, they will produce, affected mothers will produce affected sons and daughters. तो अगर मदर अफेक्टेड है दैट विल प्रोड्यूस द अफेक्टेड सन्स. तो सन्स किससे इफेक्ट होते हैं? वो मदर से इफेक्ट. सॉलिड पॉइंट इसमें है कि ट्रेट ऑफन गिव्स द जनरेशन, और इसमें मेल्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्ट होते हैं दैन द फीमेल्स. और जो फादर होता है, इफ फादर इज इफेक्टेड, वो प्रोड्यूस करेगा डॉटर्स को, इफेक्टेड डॉटर्स को, और जो इफेक्टेड मदर है वो ऑलवेज प्रोड्यूस करेगी इफेक्टेड सन्स. ठीक, तो ये तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए था. अब सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट. अब सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए क्या है, कैसे पहचान सकते हैं हम सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है? तो उसमें क्या होता है? ट्रेट नेवर स्किप्स द जनरेशन. ट्रेट नेवर स्किप्स जनरेशन. जनरेशन तो स्किप नहीं हो रही है. इफ फादर इज अफेक्टेड, अगर फादर अफेक्टेड है, इफ फादर इज अफेक्टेड, अगर फादर अफेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं दिखाऊंगा, इफ फादर इज अफेक्टेड, तो इसको मैंने ये कर दिया, इट इज अफेक्टेड फादर. तो अगर फादर अफेक्टेड है तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ट्रेट विल नेवर स्किप द जनरेशन. और यहां पर जो भी डॉटर होगी, ऑल डॉटर्स विल बी affected. If father is affected, all daughters are affected. तो ये दोनों सॉलिड पॉइंट्स किसके लिए हैं? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए. तो एक पेडिग्री को आप कैसे पहचान सकते हो कि ये डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ द डिजीजेस. तो आज के लिए इतना ही.